भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत की मान्यताएं कई अधिक हैं। माना जाता है प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को हर प्रकार के दोषों से निवारण मिलता है। महादेव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रसन्न होने वाले देव हैं। ऐसा कहा जाता है जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत सच्चे मन भाव से करता है उसे शिव जी का विशेष वरदान प्राप्त होता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है प्रदोष व्रत वाले दिन महादेव की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। इन मंत्रों के जाप से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। इसी के साथ आपको इस दिन शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपका व्रत खंडित हो जा सकता है। प्रदोष व्रत वाले दिन आपको शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही हल्दी, केतकी का फूल, नारियल का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आपको शिव जी को टूटे हुए चावल व तुलसी की पत्तियां भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपका प्रदोष व्रत विफल चला जाता है। सोम प्रदोष के दिन आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र, शिव गायत्री मंत्र, क्षमा याचना मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम आशुतोषाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमो धन्यदाय स्वाहा, ओम ह्रीं नमो शिवाय ओम। ऐसे मंत्रों के जाप करने से आप पर शिव की कृपा बनी रहती है, साथ ही आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आइए प्रदोष व्रत की कथा आरंभ करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सोमवार को प्रदोष व्रत की मान्यता है उसी प्रकार इस दिन कथा सुनने से भी आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहा करती थी। लड़की शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से हर सोमवार को शिव जी की पूजा किया करती। उसकी माँ उस पर काफ़ी अत्याचार करती थी क्योंकि सौतेली होने की वजह से वह उसे बोझ समझा करती थी। समय के साथ लड़की का झुकाव शिव जी की तरफ हो गया और वह शिव जी के व्रत करने लगी। वह ऐसे वर को चाहती थी जो उसे बहुत ही प्रेम करे, इसीलिए उसने 16 सोमवार से लेकर शिव जी के सारे व्रतों को किया। धीरे धीरे समय के साथ कन्या अब बड़ी हो रही थी, जिस वजह से अब उसकी माता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई जगह बात चलाई पर कहीं भी बात नहीं बनी, जिस वजह से औरत काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। पता नहीं क्या भाग्य में लिखा कर लाई है, एक भी जगह बात नहीं बन रही है। मैं इसकी शादी में एक भी पैसा खर्च करने वाली नहीं हूँ, किसी गरीब के घर इसे बांध दूंगी। वैसे भी इसकी माँ बाप तो मर गए और मेरे सर पर इसे छोड़कर चले गए। यह सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी होती और एक दिन वह पूजा करने जब मंदिर गई तो उसने शिव जी से कहा, हे शिव जी, मुझे ऐसा वर दीजिए जो मुझे बहुत प्रेम करे। मुझे पैसों की लालसा नहीं है, बस मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरी भावनाओं को समझे। आज तक मैंने जो भी दुख सहा है वो मुझे विवाह के पश्चात ना मिले। यह कहकर वह चली आई। वहाँ से आने के बाद उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवक ज़्यादा धनी नहीं था, पर पहली नज़र में ही उसने कन्या को पसंद कर लिया और कन्या से उसका नाम पूछा, जिस पर कन्या बिना कुछ बताए वहाँ से चली आई। युवक उसके पीछे पीछे घर तक गया। उसकी माँ ने ये सब देख लिया और कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? मुझे ये काफ़ी पसंद आई है। क्या? ये तो मेरी बेटी है। तुम इसे पसंद करते हो? हाँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ, पर मैं दहेज में कुछ दे नहीं पाऊँगी। हम लोग बहुत गरीब हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मैं भी निर्धन हूँ। यह सुनकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वह यही चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी एक निर्धन घर में हो जाए, जिससे उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिले। और माँ ने उन दोनों की शादी से मंदिर में ही रचा दी। लड़की ने भी अपनी नीयत समझकर कुछ नहीं कहा और सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दिया। लड़का लड़की को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जिससे लड़की अब काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो जैसा वर मांग रही थी भोलेनाथ ने उसे वैसा ही वर दिया था।
समय के साथ कन्या रोजाना शिव जी की पूजा किया करती थी। एक दिन लड़के की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि लड़का लकवाग्रस्त हो गया और चलने में असमर्थ हो गया। अब लड़की को कुछ समझ नहीं आया। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे और ना ही उसके पास गहने थे जिन्हें वो गिरवी रखकर अपने पति का इलाज करवा पाए, और इसीलिए मदद मांगने के लिए भोलेनाथ के मंदिर आई और बोली, हे भोलेनाथ, मैंने बचपन से तेरी भक्ति की है। मैंने तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, पर तूने उससे बढ़कर मुझे दिया है। मैंने जैसा वर मांगा था तुमने वैसा वर दिया है, पर आज मेरे पति की जान पर बन आई है। मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगर आपने मेरी पति की रक्षा नहीं की तो मैं यहीं फिर पटक पटक कर मर जाऊंगी। यह कहकर लड़की जोर जोर से रोने लगी और वहीं पर सिर पटकने लगी। उसके सिर पटकने से उसके सिर पर खून भी निकलने लगा। जब यह सब मंदिर के पुजारी ने देखा तो कहा, अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रही हो? क्या करूं? पुजारी जी को समझ नहीं आ रहा। मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं भोलेनाथ से यही कह रही हूँ, मेरे पति को सही कर दे। जब तुम्हें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है तो तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो? घर पर जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़की घर पर आई, जहां पर उसका पति अभी भी चारपाई पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वह काफ़ी दुखी हुई और अपने आप को कोसने लगी। साथ ही अब वह भोलेनाथ को भी कोस रही थी, क्योंकि उसने भगवान की काफ़ी भक्ति की, पर आज जब उसे मदद की आवश्यकता थी तो भोलेनाथ उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आया। साधु को देखकर लड़की काफ़ी दुखी हुई, क्योंकि उस समय उसके घर पर कुछ भी नहीं था। साधु ने भिक्षा मांगी, जिस पर लड़की ने कहा, मेरे घर पर साधु महाराज कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे भी मेरे पति चारपाई पर लेटी हुई हैं। अच्छा, तुम्हारे पति को क्या हो गया है? पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सुनकर साधु घर के अंदर आया। उसने देखा उसका पति चारपाई पर लकवाग्रस्त पड़ा हुआ था। यह देखकर उन्होंने कहा, मैं इसे ठीक कर दूं तो क्या तुम मुझे कुछ दोगी? हाँ हाँ, आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए होंगे। क्या तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो? यह सुनकर स्त्री काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। वहीं उसके पति ने ये सुना तो वह भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और मना करने लगा, पर वह अपने पति से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उसने कहा, ठीक है, आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए और मेरे प्राण ले लीजिए। यह सुनकर साधु काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपने कमंडल से जल निकाला और उस लड़के के ऊपर डाल दिया, जिससे लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अपने पति को ठीक देखकर औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बोली, हे महाराज, आपने मेरे पति को ठीक कर दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए, अपने प्राण दो। हाँ हाँ, आप मेरे प्राण ले लीजिए। नहीं नहीं साधु महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पत्नी के प्राण को छोड़ दीजिए। इसने मेरी खातिर आपको अपने प्राण दिए हैं, मुझे पत्नी को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तो इसके प्राण लेकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मेरी पत्नी के प्राण छोड़ दीजिए। इस तरह करके आदमी साधु के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। यह सब देखकर औरत काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने साधु भगवान को वचन दिया है तो अब मुझे वचन का पालन करना ही पड़ेगा। आप मेरे प्राण ले लीजिए। यह सब देखकर साधु काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और भोलेनाथ में बदल गया। भोलेनाथ को अपने सामने पाकर लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बोली, हे भोलेनाथ, आप? हाँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम उस परीक्षा में सफल हो गई हो। बताओ, क्या वरदान चाहती हो? वरदान मांगो। नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी बचपन से भक्ति की है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हमेशा सुखी रहो। यह कहकर भोलेनाथ वहाँ से चले गए। भोलेनाथ के जाते ही उसका घर सोने से भर गया, जिसे देखकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश हुए। इस प्रकार जो भी भोलेनाथ की पूरी भक्ति के साथ व्रत कथा करता है, उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं दे सकते हैं। तो बोलो जय हो भोलेनाथ।